नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। सबसे पहली बार यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन की तौर पर बना है। ठीक है, जब पहली बार आप दोनों मिले थे तो दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हुआ था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं हो सकती, जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि जब आप दोनों मिले थे तो अट्रैक्शन गजब का हो गया था, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे आप दोनों। ठीक है, और ये अट्रैक्शन जो आप दोनों को हुआ था उस वक्त आज भी ये कायम है। ना आपके पर्सन के दिल में वो आकर्षण कम हुआ है, ना आपके दिल में। आप दोनों के रिश्ते में दूसरे लोग बहुत ज़्यादा बीच बीच में आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, आप दोनों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं। मे भी कुछ लोग ऐसे जो आपको गलत बातें बताते हैं, मे भी कुछ लोग ऐसे जो आपके पर्सन को गलत बातें बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर हार्डशिप बना है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यार यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आकर्षण से जो शुरुआत हुई थी इस प्यार की, फिर बढ़ते बढ़ते इतना प्यार बढ़ गया आप दोनों के बीच में कि आज एक बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशन के साथ दोनों भी एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते हो। लेकिन एक बात बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि हो सकता है कि दूसरों की बातों में आकर आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हो, चिढ़ जाते हो और रिश्ता खराब हो रहा है दूसरों की वजह से। ठीक है, नंबर 24 कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, नंबर 2, नंबर 4 भी खास हो सकता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो राशि है सैजिटेरियस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती है। आपके पर्सन कैट लवर हो सकते हैं, या आप हो सकते हो कि आपको बहुत कैट्स पसंद आते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उनका नाम हो सकता है टी से, उनका नाम हो सकता है वी से, यन से हो सकता है उनका नाम हो सकता है बी से। ओके, तो यहाँ पर बात क्या चल रही थी कि दोनों दूसरों की बातों में आकर कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेते हो कि जिसका पछतावा आपको आज भी होगा और आने वाले समय में ज़्यादा होगा। इतने भी दूसरों की बातों में आपको नहीं आना है कि आप अपना रिश्ता ही खराब कर दें, अपने प्यार को ही खो दें। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा तक ऐसा ही हुआ है कि इस इंसान ने दूसरों की बातों में आकर आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। ठीक है, आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है गाइस। कुछ दिल का हाल वो बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन दूर से ही सही लेकिन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और ऐसा वो आपको स्पाई कर रहे हैं, ऐसा नज़र रख रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलने दे रहे, छुप छुप के। वो नहीं पता चलने देना चाहते आपको कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, और आज भी वो आपको कितना नज़र रखते हैं आपके ऊपर। चोरी छुपे ये सब वो कर रहे हैं आपके लिए। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इगोस्टिक तो आपके पर्सन है ही, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा अपनी ही जिद पर अड़े हैं। कोई ऐसी बातें हैं जो इस इंसान की शायद आपने मानी नहीं थी, या आपकी कोई ऐसी बातें हैं जो इस इंसान ने मानी नहीं थी, इसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रहे हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है और प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर एक तरफ आपके पर्सन को ये पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है, दूसरी तरफ उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो। अगर उस इंसान की कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको ये पता है कि आप अब उनकी बात नहीं मानोगे। अगर उस इंसान ने कुछ झूठ वगैरह बोला है तो अब उनको पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि अब आप उनके ऊपर विश्वास भी नहीं करोगे और उनकी बात भी नहीं मानोगे। वो आपको बहुत ज़िद्दी मानते हैं गाइस। हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करते हो, कुछ डॉक्टर, नर्स, अगर लड़की है तो नर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा काम करते हो, ऐसे भी हो सकता है, या वो एक हीलर हो सकते हैं। ठीक है, या बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है गाइस। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे। पहले इतना प्यार नहीं था, पहले आकर्षण बहुत ज़्यादा था,
लेकिन अब प्यार बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आपके पर्सन का, और वो इस प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उस इंसान को यह रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो तड़प जाएंगे, ठीक है। उनको एक विश्वास सा हो गया है कि नहीं रह सकता उसके बिना। एक गजब का अट्रैक्शन है, ऊपर से बर्डन भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है, परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, विचार हो सकते हैं उस इंसान के। हो सकता है किसी के लिए तो उनके विचार ही थर्ड पार्टी बन चुके हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स ही इस रिश्ते में बहुत कुछ परेशानियां लेकर आए हैं, ऐसे भी हो सकता है गाइस, ठीक है। आपके पर्सन चाहते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है किसी की बुरी नज़र भी है इस रिश्ते पर। बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे कोई बुरी नज़र हो सकती है। हो सकता है गाइस कि किसी को नहीं पसंद है ये रिश्ता आगे बढ़े और कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र कर रहा है, या हो सकता है कोई कैंडल स्पेल वगैरह कर रहा हो आप दोनों को अलग करने के लिए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये जो लोग विश्वास करते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। और एक तरफ जो उन्होंने खुद डिसीजन लिए थे पास्ट में, जो कुछ भी गलतियां इस इंसान ने की थी, उन गलतियों के लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत पछतावा है उस इंसान को, उसने जो कुछ भी गलतियां की है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, उनके दिल में प्यार की कोई कमी नहीं है अब आपके लिए, चाहते बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पूर्णिमा तक भी इस इंसान का कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है। ये फुल मून जो आ रहा है 19 तारीख को, ठीक है, आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। कन्फ्यूजन तो रहता है आपके पर्सन के दिमाग में, एक तो घमंड बहुत ज़्यादा, ऊपर से कन्फ्यूजन, और ऊपर से दूसरों की बातों में आना, यह बहुत असर कर रहा है इस रिश्ते पर। इस इंसान के अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, हर बात के लिए जल्दबाजी है, आपसे जान पहचान बढ़ाने की जल्दबाजी, आपके साथ रिश्ते में आने की जल्दबाजी, और आपसे दूर जाने की भी जल्दबाजी, आपके ऊपर विश्वास ना करने की जल्दबाजी, सब कुछ बहुत फास्ट। इस इंसान को जो भी करता है बहुत फास्ट एक्शन लेता है इंसान, सोच समझ कर डिसीजन लेना इस इंसान को आता ही नहीं है, और फिर इस इंसान को खुद रोना पड़ता है। अब जो कुछ भी इसने डिसीजन लिए है पास्ट में, अब इसको रोना पड़ रहा है उन डिसीजन के लिए, इतना ज़्यादा गलत हाल आपके पर्सन का हो चुका है। ऊपर से इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प वगैरह आपको की हो। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, कुछ कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको फाइनेंशियल हेल्प की है, और ये इंसान बार बार उस बात को मन ही मन दोहराता है कि मैंने कितना कुछ किया है उसके लिए, लेकिन उसको तो कोई एहसान भी नहीं है। एक गुरूर सा आ गया है इस इंसान में कि मैं ही उसकी हेल्प करता रहा हूँ, मैं उसकी हमेशा हेल्प करता था, मैंने कितने कुछ काम कर दिए उसके, जब भी वो प्रॉब्लम में थी या था तो मैंने हमेशा उसकी हेल्प की, लेकिन उसने क्या किया, हमेशा ही मुझसे रूठ ही रही, मुझसे झगड़े किए, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है। अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ आता है, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में हो सकता है कि आपके पर्सन आना चाहते हैं, बहुत परेशान हो गए हैं वो सैड रहकर, अब वो चाहते कि कुछ हंसी खुशी वाले दिन गुजारे आप दोनों, ठीक है। मिलने की कोशिश कर सकते हैं वो, देखो अभी क्या बोला मैंने कि मिलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे जुदा होकर, आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में आपके पर्सन आपको मिलने की कोशिश इसी खातिर करने वाले है कि वो आपसे दूर रहकर अब उनसे ये दूरियां, ये जुदाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। नंबर 10 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। तो ट्रैवलिंग, देखो अभी मैंने बोला कि आपके पर्सन आपसे मिल सकते हैं, बहुत फास्ट एक्शन ले सकते हैं वो आपके लिए, ट्रैवलिंग का कार्ड है। कॉल मैसेज आ सकता है अचानक, कुछ अचानक होने वाला है इस रिश्ते में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो इंसान ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं मिलने के लिए, अचानक आपको सरप्राइज दे सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग का कार्ड है नंबर 8, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कॉल चाहे करे या मैसेज करे या आपसे मिलने के लिए आए, ट्रैवल करके आए, कुछ ना कुछ एक्शन वो आपके लिए लेने जा रहे हैं।
अब तक ये इंसान सिर्फ बातें छुपाता रहा, लेकिन अब एक्शन लेने का वक्त आया है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को छुपाता रहा, उससे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मैंने। नंबर 4, उसके दिमाग में हज़ारों थॉट चल रहे हैं और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो। और देखो आपके बिना कितना अकेलापन इस इंसान को आ चुका है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। वो पर्सन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते, चेंज लेकर आना चाहते हैं। वो खुद भी चाहते कि डेस्टिनी का साथ मिले। वो खुद को हील करना चाहते, वो आपको भी हील करना चाहते हैं। और यहाँ पर है अलोननेस। आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और वो इस रिश्ते की इसलिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो बिल्कुल उदास है, बहुत उदास है। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर होने जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत सह नहीं सकते हैं ये जुदाई। देखो एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ये सब सोर्स की एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये सब सोर्स की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। ठीक है, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ऊपर ही निकल कर आई है। आपके पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए कि अब क्या बोले। उस इंसान को सब्र ही नहीं हो रहा है, अभी के अभी मिलना चाहते हैं आपसे। ओके, और क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइस कि जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, एक एक बात इस इंसान के दिमाग में चलती जा रही है। कैसे झगड़े हुए, किस वजह से हुए, किसकी वजह से हुए। ठीक है, आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या गलतियां हो गई है उस इंसान की, सब कुछ एक एक बात आपके पर्सन याद कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि अब इसके आगे झगड़े हो। डर है उनके मन में कि झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि झगड़े हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटस वापस फायर है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में। और द टावर की एनर्जी है। इस इंसान ने कुछ झूठ बोला और झगड़े किए, और इसकी वजह से यहाँ पर द टावर की एनर्जी में आप दोनों को आना पड़ा है। ठीक है, इस इंसान की खुद की गलतियां है, इसको समझ में आ चुका है। और अब देखो आपके बिना कैसे अकेले पड़ गए हैं। इस इंसान ने जो गलतियां कर दी है ना, इसको एक एक गलती अब याद आ रही है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जिस दिन आपका ब्रेकअप हुआ, तो वो ब्रेकअप क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है, किसकी गलतियां हैं, एक एक बात आपके पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं और अपनी गलतियों के ऊपर सोच पा रहे हैं। और डर लग रहा है उस इंसान को कि सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना, ऐसा डर भी उनके मन में है। द टावर की एनर्जी है। आपके पर्सन अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अभी भी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि आप और डांटोगे, फिर और झगड़े हो सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन और आप हो सकता है कि एक कॉलेज में थे और ये स्कूल में थे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। वो इंसान बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता कि वो आपसे कितना प्यार करता है और बहुत स्पिरिचुअली फील करता है। लेकिन देखो मैंने जैसे कि बोला कि कुछ गलतियां हुई हैं, तो यहाँ पर अपने आप ये कार्ड निकल कर आया है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस इंसान ने झूठ बोला है, तभी तो एक सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। ठीक है, बातें छुपाई है आपसे, झूठ बोला और अब पछता रहे हैं उस बात के लिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एस ऑफ कप्स। एक तरफ जो झूठ बोला, जो धोखा दिया, फरेब दिया, उसका दर्द अलग से है, और दूसरी तरफ इस प्यार की वो जल्द से जल्द एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनसे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं इस प्यार की नई शुरुआत। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। द अननोन कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अभी तक आपको जान नहीं पाए हैं पूरी तरह से। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि वो नहीं जान सकते कि आपके दिल में क्या चल रहा है और उनको डर लगता है रिजेक्शन का। अननोन कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि जैसे पहले भी बोला था कि कोई किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कोई कैंडल मैजिक वगैरह कर रहा हो आप दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन कोई कैंडल मैजिक वगैरह कर रहे हो, कैंडल स्पेल वगैरह कर रहे हो, आप दोनों एक हो जाए। हो सकता है कि वो कैंडल वगैरह जलाकर ध्यान कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। और आपके पर्सन का इन रहस्यमय जो भी है चीज़ें, रहस्यमय, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ठीक है, और क्या है,
आप दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं एक बार। दोनों की सेम फीलिंग क्या है? दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों को भी एक दूसरे की तरफ जाना है, दोनों को भी इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ये जो कुछ भी आज हालात हैं, बुरे हालात जो भी हैं, वो दोनों भी चाहते हैं कि ये हालात ख़त्म हो जाए। और दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत डेट पर जाना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा प्यार है, इसकी कोई सीमा नहीं है उस प्यार की, अमर्याद सागर जितना, ठीक है। बहुत प्यार करते हो दोनों भी एक दूसरे से। दोनों की सेम फीलिंग हर्मिट है, दोनों भी गहरी सोच में चले गए हो, दोनों भी ट्रैप फील कर रहे हो, दोनों भी गहरे सोच में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और दोनों भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, अटका हुआ सा फील कर रहे हो। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या कुछ गाइडेंस है। सबसे पहले फॉल्स पर्सन। जब देखो गाइस, जैसे कि यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पर भी आया है फॉल्स पर्सन। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं। डेफिनेटली आपके साथ झूठ बोला गया है, कोई बातें छुपाई गई है, ठीक है। तो सोच समझ कर ही डिसीजन लेना चाहिए आपको। नंबर 8 कुछ खास हो सकता है। मेल फीमेल, देखो आपके जो पर्सन है उनकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ही हो। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चाहते भी है, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं आपके पर्सन। बात बात पर झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं और एक न्यू जर्नी स्टार्ट होते होते रह जाती है, क्योंकि इस इंसान की खुद की गलतियां। डरो मत, एक न्यू जर्नी स्टार्ट जरूर होगी, लेकिन रुकावटें इस इंसान की वजह से ही आती हैं। देखो कितनी रुकावटें आ रही हैं, दोनों को भी स्टक फील हो रहा है, ठीक है। नंबर 10, नंबर 8, नंबर 2 कुछ खास हो सकते हैं। वेल्दी मैन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम थे, या ये इंसान पैसा कमाना चाहता था, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहा था, ठीक है, इसकी वजह से इग्नोर कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है। फैमिली रूम, आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपका परिवार नहीं मान रहा था इस रिश्ते के लिए, तो अब आपका परिवार मानेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी नहीं होगी इस इंसान के साथ, तो डेफिनेटली शादी तो होगी, लेकिन थोड़ा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन बातें बहुत छुपाते हैं। यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है, बहुत जल्द आपके पर्सन कुछ शादी की बात लेकर आपके सामने आ सकते हैं, और जो चाहते हैं शादी करना उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है। 21 कुछ खास हो सकता है। किसी का घर खरीदने का अगर सपना है तो आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, ठीक है। आप नया घर खरीद सकते हो और शादी का भी सपना पूरा होने जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।